केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरेबिया और जो बाकी के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, each of them they are going to invest about 25 billion US dollars in the next 2 to 5 years. उन्होंने कहा जी हम ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं उनको रीअरेंज कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल आ सके। उन्होंने आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा जी हम एक पेज पे हैं और हम दोनों कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्री के चीफ भी और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमिक रिवाइवल लाया जा सके। सीपैक के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही जो है वेलकम इसको किया था बलोच जो थे लोग उन्होंने, और हम इंश्योर करेंगे कि चाइनीज क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके वर्कर्स की हिफाजत करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 6 ट्रिलियन US डॉलर्स के जो कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स हैं बलोचिस्तान में, तो रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट है वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं और हम बाकी भी वैसे स्टेक होल्डर्स को कह रहे हैं कि वो आके बलूचिस्तान का ये एक्सप्लोर करें एरिया और एक डिफरेंट प्रिज्म जो है पाकिस्तान का वो दुनिया के सामने पेश करें। इसके अलावा उन्होंने कहा जी हम बहुत ही रियलिस्टिक आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेकर आ रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं उनको रिलीफ दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब आज फाइनली रिजर्व किया है अपना वर्डिक्ट ऑन इमरान खान 2022 पिटीशन, जिसमें कि उन्होंने चैलेंज किया था अमेंडमेंट्स मेड टू अकाउंटेबिलिटी लॉज, और उन्होंने कहा था कि अब इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही थी, तो इनको जो है वो अब एंड पे तकरीबन ये आ गया है। इसके अंदर 50 के करीब हियरिंग्स हुई थी। ये 3 मेंबर बेंच जो है जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसान और सैयद मंजूर अली शाह, तो उन्होंने जो है ये प्ली जो थी टेकअप की थी। जून 2022 में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं नैब ऑर्डिनेंस के अंडर नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023, तो ये चेंजेस जो हैं ये सही नहीं है और ये जो हैं इसलिए लाई गई हैं कि ये जो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको बेनिफिट दिया जाए और उनकी जो करप्शन है उसको लेजिटिमाइज किया जाए। इसके ऊपर जस्टिस शाह जो थे उन्होंने कहा था कि ये पूरी चीज सुनने के लिए जो है एक फुल बेंच होने की जरूरत है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जी मैं इसको अपोज करता हूं इसलिए क्योंकि मैं रिटायरमेंट के पास जा रहा हूं और ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये पेंडिंग केस चल रहा है जुलाई 19 2022 से, तो इसलिए इसको फौरन जो है रिजॉल्व करने की जरूरत है। इसमें जो इमरान खान साहब ने इतराज किए थे उन्होंने कहा था जी कि ये नैब के चेयरमैन की जो टर्म है उसको भी रिड्यूस करता है और जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको भी 3 ईयर्स से, और ये लिमिटेड नैब जुरिस्डिक्शन के जो केसेस हैं इन्वॉल्विंग ओवर 500 मिलियन उसको कहा था कि आप इसको ट्रांसफर कर दें ऑल इसकी पेंडिंग इंक्वायरी और जो इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रायल्स हैं टू रेलेवेंट अथॉरिटीज। तो इन चीज़ों को चैलेंज किया था, तो आज उन्होंने कहा जी कि हम रिजर्व करते हैं इसका आफ्टर एक्सटेंसिव हियरिंग्स। कराची जो है जी उसके ऊपर तो आपको पता ही है स्ट्रीट्स पे क्राइम बेतहाशा बढ़ गया हुआ है और आज लोगों ने बहुत ही पीपल दे मेक देमसेल्व्स अ लाफिंग स्टॉक बाय पासिंग सच स्टूपिड रिमार्क्स। सिंध के जो केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स आपको आइडिया देने लगा हूं, और वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ये है कि अगर आपकी शिकायतें हैं कि लोग आपके हाथ से मोबाइल लेके भाग जाते हैं तो आप ऐसा करें उसको आप छुपा के रखा करें अपने मोबाइल को, या बेटर ये है कि आप जो है अंदर जो आपकी हिडन पॉकेट है उसके अंदर आप मोबाइल रखें। वाह जी वाह पायन, क्या बात है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स आपने बात की है। तो आपको पता ही है कि लास्ट ईयर जो है कराची के उस वक्त के जो पुलिस चीफ थे जावेद आलम ओडो, उन्होंने तो वैसे कंप्लीटली डिनाई ही कर दिया था कि कराची के अंदर कोई जो है वो क्राइम्स हैं। वो कहते हैं जी यहाँ पे तो क्राइम्स हैं ही नहीं, ऐसे ये लोग कुछ जो है ये खामखाई बताते हैं, ये बड़ा सेफ सिटी है और ये मीडिया के सामने जाके बातें बनाते हैं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2023 हैं वो शो करते हैं कि तकरीबन 21,000 केसेज ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो कराची में हुए हैं। तो उसके लिए जनाब आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ने बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दिया है और ट्विटर जो है आज इनके ऊपर हंस रही है। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है जी वो प्रोब कर रहा है कराची का एक स्कूल जो है जो कि गुलशन हदीद के एरिया में थे, उसके ऊपर आया था ये इरफान गफूर मैनन के ऊपर कि इसने तकरीबन 45 जो औरतें हैं उनको सेक्सुअली पहले हरास किया, फिर उनको ब्लैकमेल किया, फिर उनको थ्रेटन किया। जब बहुत सारी शिकायतें आई तो पुलिस जो है उसने इसको पकड़ा और एक इससे पहले एक वीडियो जो थी एक फीमेल टीचर की वो इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी जिसमें उसको जबरदस्ती ये रेप कर रहे थे। तो इनको बहरहाल जी 7 डेज के फिजिकल रिमांड पे पकड़ने के बाद भेजा गया है। तो इन्होंने पुलिस को रिमांड के दौरान बताया कि मैंने एक बिल्डिंग ली थी रेंट के ऊपर स्कूल के लिए 100,000 रुपीस पर मंथ के ऊपर, उसमें 10 फीमेल और 5 मेल टीचर्स मैंने हायर किए थे और 250 स्टूडेंट्स थे, और जॉब्स के बहाने ये फीमेल टीचर्स को बुलाता था और उनको सेक्सुअली अब्यूज करता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था क्योंकि उनकी वीडियोस फिल्म कर लेता था और कहता था कि अब अगर तुम मेरे पास ना आई तो फिर तुम्हें जो ये सारों को मैं वायरल
कर दूं था। तो ये शिकायतें जब आई तो तकरीबन 45 विक्टिम्स जो हैं अभी तक सामने आए हैं और अथॉरिटीज को लगता है कि और भी हो सकते हैं। ये जो डीवीआर और सीसीटीवी कैमराज हैं ये सारे पुलिस ने पकड़ लिए हैं और उसके ऊपर अब जो है एग्जामिनेशन शुरू की है। हिंदुस्तान के अंदर भी जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है उसके बीच में बहुत ज्यादा जो है लड़ाई बढ़ गई है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने G20 के जो डेलीगेट्स को नया इनवाइट भेजा है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत जब लिखना है तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल उन्होंने जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको बड़ा उसका मजाक बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखती तो उसके क्या फर्क पड़ता, लेकिन जब से ऑपोजिशन ने इंडिया अलायंस बनाई है उस वक्त से मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशानी का बायस है। और आज ये अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के अंदर 400 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस जो थे उनका लॉन्च कर रहे थे और उसके ऊपर बात कर रहे थे। वो कहते हैं जी मैंने सुना है कि इंडिया का नाम अब भारत रखा जा रहा है और ये जो अपकमिंग पार्लियामेंट का सेशन आएगा उसके अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और ये इसलिए परेशान हो गए हैं कि ये जो नया इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जिसमें कि 28 पार्टीज हैं जिसमें कि आप भी है, उसने बड़ा जो है वो परेशान कर दिया है मोदी जी को गवर्नमेंट का। और इसीलिए इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी ये जो मुद्दा लेकर आए हैं और इसमें जो 8 मेंबर कमेटी इन्होंने बनाई है जिसको हेड करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, के ये कहा जाए कि साइमल्टेनियसली पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं कि नहीं, जिसकी हमने कल सारी आपको डिटेल्स दी थी, लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, पंचायत में। तो क्या ये जो चीजें कर रहे हैं मोदी जी ये रिड्यूस कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज और इन्फ्लेशन जो आ रही है? तो वो कहते हैं जी कि बीजेपी जो है वो उसको तो चाहिए था कि वो हर थोड़े दिनों में लोगों के पास जाती और उसको कहती कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें आपका सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो है 5-5 साल शक्ल ही इनकी जो है लोग नहीं देखते हैं और इसीलिए इस तरह की स्ट्रेटेजी लाते हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कल अगर ऑपोजिशन ने अपनी अलायंस का नाम भारत रख दिया तो क्या ये हिंदुस्तान का नाम बीजेपी रख देंगे? तो और जो ये बहुत ज्यादा रिलीजियस फैनेटिसिज्म बढ़ गई है उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम सबको एक दूसरे के रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे के रिलीजन के खिलाफ बोलना जो है वो बिल्कुल गलत है। तो आज काफी भड़के हुए थे अरविंद केजरीवाल। G20 जो है जी उसके बारे में कहा जाता है कि वैसे तो वो मैटर ऑफ प्रेस्टीज है इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की जो रेप्यूटेशन है एज अ रिलायबल ग्लोबल इकोनॉमिक पावर वो खत्म होती जा रही है। और मोदी जी इस वक्त जो है वो विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सारी दुनिया के गुरु तो वो मतलब टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये उनको नहीं करना चाहिए। ये जो इनकी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जिसमें कभी वो राइस के ऊपर और कभी व्हीट के ऊपर बैन्स लगा देते हैं जिसकी की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन मुल्क के अंदर 7.4% बढ़ गई है और दुनिया सारी के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा हो गई है राइस की, क्योंकि इन्होंने बैन लगा दिया था नॉन बासमती वाइट राइस के ऊपर और फिर उसके बाद जो है व्हीट के ऊपर भी बैन लगा दिया था हिंदुस्तान ने। और उन्होंने कहा था कि हमको जो है अपनी डोमेस्टिक ज़रूरत को पूरा करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा जी कि ये चीज़ें जो हैं ये दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो वर्ल्ड की 40% ऑफ राइस मार्केट जो है उसको इस डिसीजन ने अफेक्ट किया। और इसी तरह जो व्हीट इंडिया का जाता था, क्योंकि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, ज़्यादातर अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में जाता था, तो उधर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। तो ये चीजें, ये बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम अच्छा किया है, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो जो है वो इस तरह का है कि वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं जिसकी की वजह से हिंदुस्तान के ऊपर जो लोगों का भरोसा या ट्रस्ट है वो खत्म होता जा रहा है। तो विच इज नॉट रियली गुड फॉर इंडिया के इमेज के लिए। और जनाब हिंदुस्तान की जो आज खबर तीसरी बड़ी है वो ये है कि एक रिपोर्ट आई है कि जी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा जो है डिफरेंट जो स्कीम्स औरतों के लिए शुरू की गई हैं, जिसमें कि क्योंकि बहुत सारी ये बातें आती हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी इंडिया के अंदर बहुत है और फिजिकल विक्टिमाइजेशन औरतों की बड़ी होती है और उनके रेप्स होते हैं और गैंग रेप्स होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे इन्होंने चलाए हैं, स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि निर्भया स्कीम चलाई है, वन स्टॉप सेंटर जो है वो 2021 में चलाया था, फिर उसके बाद जो कि आता था अंडर मिशन शक्ति उसको लॉन्च किया था। और इस तरह से बहुत सारे जो इन्होंने किए थे जिसके के अंदर कहा था कि हम 1000 करोड़ की एलोकेशन करेंगे, उसको रिड्यूस करके जी पहले तो जैसे कि निर्भया में 1000 करोड़ का एलोकेशन अनाउंस किया था उसको रिड्यूस करके 550 करोड़ कर दिया 2017-18, 18-19 और 19-20 के अंदर, और उसके बाद उसको फर्दर रिड्यूस कर दिया 500 करोड़ पे 2021, 22 एंड 23 के लिए। और उसको करते करते अब पता नहीं चल रहा है कि ये सारे फंड जो कि एलोकेट किए जाते हैं औरतों की अच्छी सेहत के लिए, उनकी अच्छी हालत के लिए, वो कहां पे खर्च
खर्च किए जाते हैं। तो वो कहते हैं जी कि इसके अलावा जो स्कीम शुरू की गई थी अंडर मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसको भी जो है अब सबड्यू कर दिया गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019 से 21 के बीच में आया था, उसमें कहा गया था कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर औरतों के साथ सेक्सुअल अब्यूज बेतहाशा बढ़ गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिया का शो करता है कि जो क्राइम रेट अगेंस्ट औरतें जो हैं पर लाख पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 64.5% एंड दैट वाज 2021 और 2020 में ये जो रेशो थी 56.5 थी। तो वो कहते हैं जी कि ये तो औरतों की हालत, ना उनकी सेफ्टी ना कुछ बेहतर नहीं हो रही है, और पैसा जो है वो गवर्नमेंट कहती है कि हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो कहां पे खर्च हो रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और जनाब आपको पता ही है कि एक बड़ी आइकॉनिक मूवी आई थी खलनायक, जिसमें के थे संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, और इस फिल्म को जो है बनाया था डायरेक्टर सुभाष घाई ने। तो आज इस फिल्म को हो गए हैं 30 इयर्स। तो आज ये पूरी टीम वहां पे थी। इसका एक गाना चोली के पीछे क्या है बड़ा मशहूर हुआ था, इसको गाया था इला अरुण और अलका याग्निक ने, वो भी थी यहाँ पे। तो सुभाष घाई जो थे आज बड़े वो हुए थे नॉस्टैल्जिक, उन्होंने कहा ये बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। अब इसको आज 5 सितंबर को फिर से रीलॉन्च जो है वो किया गया है, क्योंकि इस फिल्म को बड़ा पसंद किया गया था। वो कहते हैं जी, संजय लीला भंसाली कहते हैं कि आज मेरे साथ दोनों हैं, नायक जो कि जैकी श्रॉफ थे और खल नायक जो कि संजय दत्त और बाकी सारी टीम, और हमें बड़ी खुशी होती थी उस वक्त प्रीमियर्स अटेंड करके, और हमको आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि हम आगे भी ऐसे चलते रहें। एंड जनाब जवान शाहरुख खान की जो है उसने बड़ी तबाहियां मचाई हुई हैं, और उसके अंदर जो शाहरुख खान की जो लीड लेडी हैं वो साउथ की नयनतारा हैं। आपको पता है कि ये फिल्म भी साउथ के डायरेक्टर एटली कुमार बना रहे हैं, और इसका जो पूरा बजट है तकरीबन 300 करोड़ है। अब इसमें जो न्यूज आई है, जो ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है इंडियन मीडिया में, उसके मुताबिक नयनतारा ने शाहरुख खान के साथ जवान में काम करने के लिए 11 करोड़ रुपए मांगे हैं जनाब। तो अब हमारी तो फिल्म पूरी नहीं होती 11 करोड़ की, तो उधर एक्ट्रेस ने मांग ली है। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि ये बड़ा साउथ का मशहूर नाम है और बहुत सारी फिल्मों में, मलयालम, तेलुगु फिल्मों में, तमिल तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं। तो इन्होंने अपना जो डेब्यू किया था फिल्मों के अंदर वो मना सिंह कारे से किया था 2003 में, और अब नाउ शी इज लीडिंग द साउथ फिल्म इंडस्ट्री। सुजय घोष की जनाब क्राइम थ्रिलर जाने जां, उसका ट्रेलर जो है आज एक बड़ा ट्रेलर सामने आया है, जिसके के अंदर करीना कपूर एक सिंगल मॉम की शक्ल में देखी जा रही हैं। उसमें विजय वर्मा जो है एक कॉप की शक्ल में नजर आएंगे। ये करीना कपूर जो है इसके एक्स हस्बैंड के मर्डर के गिर्द ये स्टोरी जो है वो घूम रही है, और ये इस करीना कपूर का ओटीटी पे डेब्यू है। ये जो है करीना कपूर का नाम मिसेस डिसूजा है, और ये कुछ अपने नेबर से और कॉप जो है जयदीप उससे कुछ छुपा रही है। और जो है वो विजय जो है यहाँ पे आए हैं कलिम्पोंग में वो केस कोई एक इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उनका जो सस्पेक्ट है मिसेस डिसूजा ही हैं। तो ये जो पोस्टर आया है पहले इसके ने बड़ी हाइप क्रिएट की थी, जिसके के अंदर जयदीप अलावत थे, और उसके बाद अब ये दूसरा पोस्टर आया है। नेटफ्लिक्स जो है उसने इसको कैप्शन किया है, कुछ सीक्रेट्स जानकर ही रहेंगे, होल्ड टाइट। तो लोगों को जनाब अब इसका बड़ा इंतजार है। और जनाब एसीसी के प्रेसिडेंट जय शॉ और बीसीसीआई के जो हैं सेक्रेटरी, वो बार बार जो एशिया कप 2023 का वेन्यू चेंज कर रहे हैं। अब उन्होंने जी पहले उन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज आई कि जी हम्बरटोटा में होगा, क्योंकि कैंडी में तो कॉन्स्टेंटली बारिशें हो रही हैं। आपको पता ही है कि 2 जो मैचेस हैं यहाँ पे एशिया कप के वो तो इंटरप्ट हुए थे, और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो वॉश आउट ही हो गया था। उसके बाद अब ये कह रहे हैं जी कि अब इसको हम कोलंबो में अब शिफ्ट कर रहे हैं। तो लोग जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं, पीसीबी तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और उसने फिर से कहा कि भाई एशिया कप को एक दफा फिर से शिफ्ट कर दिया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मानसून का ये वेदर नहीं है, बारिशें नहीं हो रही हैं, वेदर क्लियर है। लेकिन जनाब अब इसके ऊपर बड़े झगड़े शुरू हो गए हैं, क्योंकि बिना बताए किसी को यूनिलैटरली ये डिसीजन ले लेते हैं, और जो वेन्यूज चेंज करते रहते हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी कहते हैं जी कि ह्यूज लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स हमको करने पड़ते हैं। तो ये बार बार जो वेन्यू चेंज कर रहे हैं उसके लिए हमको बड़ी मुसीबत का सामना है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने तो जनाब सही मानों में जो है ना वो किए हैं, कमाल किया उन्होंने, बहुत ही ज्यादा कमाल किया है जी, फटे चके हैं उन्होंने, फटे चके हैं। 3-0 से क्लीन स्वीप किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि पाकिस्तान इस वक्त आई हुई है मैचेस खेलने के लिए। और ये जो T20 के मैचेस हो रहे थे नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर, निदा डार लेड टीम जो है उसने फर्स्ट 2 मैचेस जो थे 5 और 7
विकेट्स रिस्पेक्टिवली से जीते थे, और फिर जो उसके बाद तीसरा मैच जो था वो भी इन्होंने जीता। दूसरा मैच जो था वो डूएबल था, ये जीत सकती थी साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि सिर्फ 150 रन थे और पाकिस्तान को उसको डिफेंड करना था, लेकिन साउथ अफ्रीका जो थी सिर्फ 6 रन ही उससे पीछे थी और इसको जो है आउट कर दिया गया। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका रनर्स अप थी आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में फरवरी में इस साल में, और 3rd नंबर की टीम है, और पाकिस्तान जो है वो 5th नंबर की टीम है। तो पाकिस्तान के लिए वे टू गो गर्ल्स, गुड जॉब। तो बहुत जबरदस्त खेले। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जो है वो भी बड़ी अच्छी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने डिफीट किया मालदीव्स को 3-0 से, एंड नाउ दे आर ऑन टॉप ऑफ ग्रुप बी ऑफ सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप। और अब पाकिस्तान की जो ये बच्चे हैं सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। इन्होंने जो लास्ट टूर्नामेंट विन किया था वो 2011 में था, और अभी जो इन्होंने पहला मैच जो हराया था वो भूटान जो होस्ट कर रहा है इसको, उसको हराया था 2-1 से, और अब इन्होंने मालदीव्स को हराया 3-0 से। तो अब मैचेस जो हैं वो होंगे मालदीव्स और भूटान के बीच में, कि कौन उस ग्रुप में से जीतेगा, ग्रुप बी में से जीत के। कल इनके बीच में गेम है, और जो विनर होएगा वो फिर खेलेगा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान फिर जो है ग्रुप ए में जो है वो सेमीफाइनल खेलेगा सितंबर 8 को। तो अब ये जो हैं मैचेस बड़े ही ये भी इंटरेस्टिंग हो गए हैं, इंटरेस्टिंग हो गए हैं, और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो गेम्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड न्यूज़। व्हाट डू यू मीन, सिर्फ गेम्स में अच्छा कर रहे हैं? हाँ, जरा वो जो है वो बाकी चीजों में, सियासत में अच्छा नहीं कर रहे ना। गंदे बच्चे बने हुए हैं वहाँ पे, बहुत ही गंदे बच्चे बने हुए हैं। ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा एक जो इवेंट पीटीआई ने ऑर्गेनाइज किया है इधर, उसमें भी वो आपस में लड़ रहे थे। भाई आपको समझना चाहिए पीटीआई वालों, आपके लीडर का कॉज बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है, आप उसको भी बैड नेम दे रहे हो ऐसी हरकतें करके। आपस में जी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या, ये सारी दुनिया जो आपके लीडर को इतना बड़ा लीडर समझती है, उसको इतनी जो है वो दे रही है, रोशनी दे रही है, मतलब इतनी लाइमलाइट में उसको रखा हुआ है, तो आप जो ऐसी हरकतें करेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में पीटीआई जो है उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये पैटी हरकतें कर रहे हैं। ये पैटी हरकतें ना करें, अपने लीडर के बारे में सोचें कि उसका कॉज कितना बड़ा है। और वैसे भी हमें जी, मुझे फोन आने शुरू हो जाते हैं मजीद भाई, और मैसेजेस आने, सानू जी रेडियो पे बुलाओ। पयान अगर आपको बुलाएंगे तो फिर दूसरे साइड को भी बुलाना पड़ेगा ना। तो मतलब 770 के पास इतना टाइम है कि हम आपके झगड़े यहाँ पे जो है वो करवाएं, यहाँ पे टाकरे करवाएं, यानी यहाँ पे ये कोई जो है 770 की वो जो होती है ना आपकी अदालत तो नहीं लगी। तो आप झगड़े ना करें, दुनिया को भी बैड मैसेज ना दें, अपने लीडर के बारे में सोचें कि उसका कितना अजीम जो है वो मकसद है और किस चीज़ के लिए वो इतनी सख्ती काट रहा है। तो बस हम यही कहते हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज़। एंड